हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -8 + 18i, -6 + 15i, -4 + 12i डॉट 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 इज प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे। अगर हमें किसी AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D गिवन है तो इसका nth टर्म Tn इक्वल टू होगा A + n-1 इंटू डी। आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें जो AP गिवन है उसका फर्स्ट टर्म यानी कि A कितना है -8 + 18i, और अगर हम D निकालें तो -6 + 15i में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 + 18i। तो देखिए -6 माइनस प्लस 8 तो कितना मिल जाएगा 2, और 15i - 18i करेंगे तो मिल जाएगा 2 - 3i। तो D की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2 - 3i। अब लेट सपोज हमें दे रखा है कि कौन सा इसका टर्म जो होगा सीक्वेंस का वो प्योरली इमेजिनरी होगा। तो लेट सपोज कि nth टर्म होगा, ठीक है। तो nth टर्म बी प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो अब देखिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, a + n-1 इंटू डी से, और इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी होगा तो इसको लेट सपोज कि x + iy की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू हमें पहले से ही पता है कितनी है, -8 + 18i प्लस n-1 हमें फाइंड करना है n की वैल्यू को, और d की वैल्यू भी हमें पता है 2 - 3i इक्वल टू x + iy। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, -8 + 18i प्लस n-1 और 2 - 3i की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 2n आ जाएगा यहाँ पर, -2 * 1 = 2 आ जाएगा, देन -3ni आ जाएगा, देन माइनस प्लस 3i इक्वल टू x + iy। अब देखिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है -8, यहाँ पर है -2 तो ये बन जाएगा -10, यहाँ पर है 18i, यहाँ पर है 3i, प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 21i। इसके अलावा देखिए टर्म्स क्या है, 2n है, -2 हो गया, माइनस में 3ni है, इक्वल टू में x + iy है। अब देखिए इनको सेपरेट कर लें, जो रियल हैं और इमेजिनरी हैं उनको, तो हमें क्या मिल जाएगा, -10 + 2n ये इसका रियल पार्ट है, प्लस 21i - 3ni ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 21 - 3ni इक्वल टू x + iy। तो ये हमने क्या किया कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। अब देखिए अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है, क्योंकि जो रियल पार्ट है वो 0 हो जाएगा, तभी ये प्योरली इमेजिनरी नंबर बन पाएगा। तो अगर x की वैल्यू 0 हो गई, दैट मीन्स -10 + 2n इक्वल टू कितना है, 0। इसको अगर सॉल्व करें तो 2n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, और n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।